जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप व्यापम की तैयारी करें, CGPSC की तैयारी करें, चाहे आप SSC या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम में इस टॉपिक से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इसलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। मैंने इस टॉपिक के टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें हम टाइप वाइज और लेवल वाइज आगे बढ़ेंगे। मतलब हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और लेवल बढ़ाते बढ़ाते एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यार, कोई भी क्लास तैयार करने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। पहले पूरा कंटेंट रेडी करना पड़ता है, PPT बनाना पड़ता है, यहाँ पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। और इस मेहनत को करने के लिए लगता है मोटिवेशन, और मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं। इसलिए प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप सभी को फ्री में यूट्यूब में आगे भी पढ़ाता रहूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, ताकि जैसे ही हम इधर क्वेश्चंस करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हमको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीपी। सीपी मतलब क्या होता है इंग्लिश में? उसको बोलते हैं हम, सीपी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोला जाता है क्या? क्रय मूल्य। एक अगला टर्म है आपका एसपी। एसपी मतलब क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। अच्छा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या क्या होता है? तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर हमने किसी वस्तु को खरीदा हो, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जिस कीमत पर हमने किसी वस्तु को बेचा हो, वो क्या कहलाता है? आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पेन मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो जितना में मैंने खरीदा वो इसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। अब फिर मेरा मन किया मैं इसको किसी और को बेच दूं, तो मैंने इसको 150 में किसी और को बेच दिया, तो मैंने जितना में बेचा उसका क्या कहलाएगा? वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो समझ में आया? क्रय मूल्य क्या हुआ? जितना में मैंने इसको खरीदा था वो मेरा क्या है? वो मेरा है क्रय मूल्य। और जितना में मैंने इसको बेचा वो क्या है? वो है मेरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। दो टर्म समझ में आया? सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम, ये प्रॉफिट क्या होता है और लॉस कब होता है। तो देखो, हमें प्रॉफिट या लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब क्रय मूल्य से अधिक हो। मतलब हमने जितना में बेचा है वो अगर जितना में हमने लिया है उससे ज्यादा हो, तो हमें प्रॉफिट होता है। मान लो मैंने इसको खरीदा है कितना में? 100 रुपए में, ठीक है। इसका मान लो सीपी कितना था? 100 रुपए। और मैंने इसको कितना में बेच दिया? 150 में बेच दिया। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस मतलब अगर मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, तो मुझे प्रॉफिट होगा। देखो, मेरे यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। मतलब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो मुझे क्या होगा? तो मुझे होगा प्रॉफिट। उसी प्रकार अगर मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, मैंने क्या बोला? अगर मेरा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। मान लो मैंने इस पेन को कितना में खरीदा था? मान लो इस पेन को हमने खरीदा था 100 रुपए में, और हमने इसको कितना में बेचा? मान लो इसको मैंने बेच दिया 70 रुपए में। तो देखो, अब मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो अब मुझे घाटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा ज्यादा में था और इसको बेचा मैंने किस में है? कम में। तो ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो क्या होगा आपको? तो होगा आपको लॉस। अब यहीं से हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा और आपका लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो देखो,
जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जितना का हमको लाभ हुआ है, मतलब जितना का हमको लाभ हुआ है उसको हम लिखेंगे अंश में। और एक चीज हमेशा याद रखना, लाभ या हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के ऊपर किया जाता है। तो बटन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, मतलब लाभ या हानि की गणना किसमें करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य के इसके बेसिस में किया जाता है। चूंकि मुझे प्रतिशत निकालने हैं इसलिए किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे यहाँ पे 100% से। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना हमको लाभ हुआ और जितने में लाभ हुआ, जितने में लाभ हुआ मतलब क्रय मूल्य पे, मतलब अंश में क्या हो जाएगा आपका लाभ और हर में क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य इंटू 100%। ये हो गया हमारा प्रॉफिट प्रतिशत। इसी प्रकार आपका लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा, हमको कितने प्रतिशत का हानि हुआ वो कैसे निकलेगा आपका, ये निकलेगा अंश में क्या हो जाएगा, देखो अगर लाभ प्रतिशत है तो अंश में आपको क्या हो जाएगा लाभ, यहां पे मुझे हानि निकालने हैं तो अंश में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हानि। और बटा क्या हो जाएगा, देखो हर वाला जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होगा, मतलब हमेशा हमें सीपी मतलब क्रय मूल्य ही लेके चलने हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सीपी, सीपी बोलो या फिर इसको हिंदी में बोलो क्रय मूल्य। तो आपका हर में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। चूंकि मुझे प्रतिशत निकालने हैं इसलिए गुणा किससे करते हैं हम, ये गुणा हो जाता है आपका 100% से। ठीक, तो टोटल आपको मैंने कितने चीज समझाया यहाँ पे, पहले मैंने समझाया क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, तो सीपी क्या होता है, जिस कीमत पर हमने किसी वस्तु को खरीदा हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो इस पेन को मैंने खरीदा है, कितना में खरीदा है 100 रुपए में, तो जो 100 रुपए है वो मेरा क्या हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा। और दूसरा टर्म मैंने आपको क्या समझाया, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मतलब इस पेन को अब मैं जितने में बेचूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर हमने किसी वस्तु को बेचा हो। ठीक, उसके बाद तीसरा टर्म क्या था आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमको क्या होता है प्रॉफिट। और हमको लॉस मतलब हानि कब होता है, जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, यदि मेरा क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो, मेरा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हमको हानि होता है। तो ये था हमारा चौथा टर्म। उसके बाद हमने पांचवा चीज क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि हम लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है, ये निकलता है ऊपर में जितना लाभ हुआ उसको लिख दीजिए और बटा क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि के प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होती है, इसलिए आपका हर में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, हम गुणा 100% का करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पांचवा टर्म। अब हम छठवां चीज क्या सीखे, यहाँ पे हमने देखा लॉस का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, मतलब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, हमें जितना का हानि हुआ वो आएगा हमारे अंश में, बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ये जो बटा वाला है वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब आपका हर हमेशा हर में आपका क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, गुणित क्या हो जाएगा आपका 100%। क्लियर यहाँ तक का, सीपी समझ गए, एसपी समझ गए, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और लॉस का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। देखो इस टॉपिक में आपसे मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपको सीपी दे दिया जाएगा, एसपी दे दिया जाएगा और आपको प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अगला क्या हो सकता है, आपको सीपी दे दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे दिया जाएगा और आपसे एसपी मतलब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। अगला कंडीशन क्या हो सकता है, आपको विक्रय मूल्य दे दे, लाभ या हानि का प्रतिशत दे दे और आपको क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा जाए। तो मोस्टली आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सीपी और एसपी दे के आपको लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ देगा, आपको सीपी
और लॉस हानि का प्रतिशत देख के आपको एसपी पूछेगा, या आपको एसपी या फिर लाभ या हानि प्रतिशत देख के आपको सीपी पूछेगा। तो मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां से हम करने वाले हैं हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हम यहाँ से अपना पहला टाइप स्टार्ट करने वाले, जो कि एकदम बेसिक लेवल का रहेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं ताकि आपको इजी रहे, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, मान लो मेरा क्रय मूल्य है कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, और मेरा विक्रय मूल्य एसपी कितना है आपका, 120 रुपए है। तो अब मुझे बताइए, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कितना प्रॉफिट का मतलब प्रतिशत निकालिए। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए, अगर लॉस होगा तो लॉस का परसेंटेज निकालिए। देखो, मैंने किसी सामान को कितना में खरीदा, 100 रुपए में। सीपी मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्रय मूल्य। मतलब मैंने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा। एसपी मतलब क्या होता है आपका, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो ये है आपका विक्रय मूल्य कितना, 120 रुपए। मतलब मैंने 100 रुपए में किसी सामान को खरीदा और 120 में बेच दिया। एग्जाम्पल के लिए पेन ही लेते हैं, इस पेन को मैंने कितने में खरीदा, 100 रुपए में, और उसको मैंने 120 में बेच दिया। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे लाभ हो रहे हैं कि हानि हो रहा है। मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो क्लियर है, 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे कितना हो रहा है, मुझे 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना भाई। 100 में खरीद के 120 में बेच दिया, मतलब मुझे 20 रुपए का क्या हो रहा है, मुझे 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब समझ में आ गया कि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मुझे क्वेश्चन में बोला जाता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ का प्रतिशत निकालिए। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था जितना लाभ हो रहा है उसको अंश में लिख दीजिए। तो लाभ आ जाएगा आपका अंश में बटा, हर में क्या आता है, हर वाला वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, मतलब क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा करते हैं हम 100% से, तो गुणा हो जाएगा आपका 100% से। अब इसको निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, मेरा लाभ कितना है, 20 रुपए, तो ये हो गया 20 बटा क्रय मूल्य कितना है, मेरा सीपी कितना है, 100 रुपए, तो बटा हो जाएगा आपका 100, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, तो ये हो गया आपका 100%। ये 100 से ये 100 कैंसल, क्या बचा आपका 20, तो ये कितना फायदा हो रहा है आपको, 20% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका, 20%, और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आपका सीपी है, मान लो आपका सीपी कितना है, सीपी है आपका 200 रुपए, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, और आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है आपका, मान लो ये है आपका 150 रुपए। ठीक है, सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये होता है आपका क्रय मूल्य, और ये क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस, क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, ये होता है आपका विक्रय मूल्य। देखो, अब बताइए मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत निकालिए। देखो, मैंने किसी सामान को 200 में खरीदा और उसको मैंने 150 में बेच दिया। अब देखो, मैं खरीद के ज्यादा में ला रहा हूं और बेच कम में रहा हूं। मतलब मान लो इस पेन को मैंने 200 में खरीद के लाया और उसको मैंने 150 में सामने वाले को बेच दिया, तो अब मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, भाई मैंने 200 में खरीद के लाया, 150 में बेच दिया, मतलब मुझे यहाँ पे 50 रुपए का घाटा हो रहा है, मतलब मुझे 50 रुपए की यहाँ पे हानि होगी। ठीक,
समझ में आया? 200 में लेकर आया, 150 में बेच दिया, मतलब मुझे 50 रुपए की हानि हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालने हैं। तो आपका हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? अंश में क्या होता है आपका? हानि, मतलब आपका लॉस, बटा क्या हो जाता है आपका? क्रय मूल्य, बटा होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, मतलब होता है सीपी, फिर इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100%। देखो मैं अभी आपको सबको यहाँ पे जैसे सीपी लिख रहा हूँ तो उसको ये भी लिख रहा हूँ कि क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है। बट जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चंस में तो मैं क्रय मूल्य को सिर्फ सीपी लिखूंगा, विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा, प्रॉफिट को पी लिखूंगा और हानि को क्या लिखूंगा? एल लिखूंगा। तो आप समझ जाना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? हानि कितना हो रहा है आपका? 50 रुपए का, तो अंश में लिख दीजिए 50, ठीक, बटा क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य है आपका 200 रुपए, तो आपका हर में क्या आ जाएगा? 200। चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा हो जाता है आपका? 100% से। ये हो गया 100, ये इसको 2 बार में काट देगा और ये इसको 25 बार में काट देगा, तो आपका कितना आंसर आएगा? हानि, हानि कितना होगा आपका? 25%। मतलब मेरा लॉस का परसेंटेज कितना आया आपका? 25%। ये है आपका आंसर, ठीक। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि लाभ और हानि कैसे पता करते हैं और उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक आदमी 25 रुपए में सामान खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो सबसे पहले क्वेश्चन में डाटा कौन कौन सा दिया गया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, अगर आपने इससे पहले ये मैथ्स का टॉपिक पढ़ा नहीं होगा फिर भी आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो क्या बोला है? एक आदमी 25 रुपए में सामान खरीदता है, खरीदता है इसका मतलब क्या है? ये मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब ये है मेरा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है आपका? 25 रुपए, ठीक है। और इसे 30 रुपए में बेच देता है, बेचने का मतलब क्या है? ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये है मेरा एसपी, और ये कितना है मेरा? 30 रुपए, ठीक है। मतलब 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देते हैं, तो कुल प्रतिशत लाभ, मतलब लाभ का प्रतिशत निकालिए। देखो मुझे कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? मुझे कॉस्ट प्राइस दिया गया है 25 रुपए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 30 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताइए मेरा क्रय मूल्य है 25 रुपए, विक्रय मूल्य है 30 रुपए, मतलब मैंने 25 में खरीदा और 30 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे 25 में खरीद के 30 में बेच दिया, मतलब मुझे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब मुझे 5 रुपए का लाभ होगा। तो अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो? अंश में क्या लिखते हैं हम? लाभ, और हर में क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और किससे गुणा करते हैं हम? 100% से गुणा करते हैं हम, ठीक। इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मेरा लाभ कितना है? 5 रुपए, तो ये हो जाएगा मेरा 5 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मेरा कितना है? 25 रुपए, तो ये हो जाएगा मेरा बटा 25। चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणा किससे करते हैं हम? 100% से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुणा 100%, कटा दो इसको, 25 चौक 100, क्या हो जाएगा? 5 गुणित 4, मतलब हो जाएगा 20%। तो ये 20% है आपका फाइनल आंसर। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक। समझ में आया? तो हमारा लाभ का परसेंटेज कितना आ गया? सॉरी, तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है आपका? 20%। क्लियर? समझ में आया पहला क्वेश्चन? आगे चलते हैं, अगर कुछ डाउट होगा
तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है, आयुष ने एक गाय 1250 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, आपको यह बोला गया है। सबसे पहले हम डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। क्या बोला है, आयुष ने एक गाय 1250 रुपए में खरीद कर, मतलब ये खरीदा है, मतलब ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कितना है, 1250 रुपए। ठीक, खरीद कर 1000 रुपए बेच दिया, मतलब ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए। मतलब मेरा सीपी कितना है, सीपी है मेरा 1250 रुपए, और मेरा एसपी कितना है, एसपी मेरा कितना है, 1000 रुपए। ये मेरा कितना है, 1000 रुपए। तो मैंने, मुझे बताइए, इसको मैं एक सेकंड ना, इसको साथ में लिख देता हूं। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 1000 रुपए। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने 1250 में किसी सामान को खरीद के 1000 में बेच दिया, मतलब मुझे यहाँ पे 250 रुपए का नुकसान होगा, मतलब मुझे हानि होगी। कितने का हानि होगा, 250 का। भाई 1250 में मैंने किसी सामान को खरीद के लाया, मान लो मैंने इसको 1250 में खरीदा था और सामने वाले को किसी को 1000 में बेच दिया, मतलब मुझे 250 का क्या होगा, लॉस होगा। मतलब मुझे 250 रुपए की हानि होगी, मतलब मुझे क्या होगा, हानि होगा। अब हमको निकालना क्या है, हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकलता है आपका, लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाता है आपका, 100%। ये होता है आपका फॉर्मूला। मुझे लॉस कितना हुआ है, 250 में, मतलब मुझे लॉस कितना हुआ है, 250 रुपए का। और कितने में हुआ है, 1250 में हुआ है, मतलब सीपी मेरा कितना है, 1250। तो डिवाइड कर दो 1250 से। क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा करेंगे हम किससे, 100% से। तो हो जाएगा गुणा 100%। 25 से कटा दो इसको, 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 0। 25 चौक, ये 0 से ये 0 कैंसल, 5 पंचे 25, क्या बचा आपका, 5 गुणा 4, क्या होगा आपका फाइनली, 5 चौक 20%। मतलब आपका हानि का प्रतिशत कितना है, 20%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहला में कौन सा सही था आपका, 20%। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, सीता एक मोबाइल 15,000 रुपए में खरीदती है, फिर 6 महीने बाद उसे गीता को 11,500 में बेच देती है, तो सीता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, हमारा टाइप 1 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, एसपी एंड प्रॉफिट लॉस आर गिवन एंड सीपी इज आस्किंग, मतलब आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा या फिर प्रॉफिट, मतलब विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, और आपको क्रय मूल्य क्या है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक मोबाइल बेचा, यदि मोबाइल का विक्रय मूल्य 6,000 रुपए है, तो मोबाइल का लागत मूल्य क्या होगा, आपको ये बोला गया है। एक चीज आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जो क्रय मूल्य होता है, इसका वैल्यू हमेशा हमेशा कितना होगा आपका, 100% होगा। इस चीज को आप नोट करके लिख दीजिए कि हमारे जो क्रय मूल्य होता है, हमारा जो क्रय मूल्य होता है सीपी, हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, और हमारा जो विक्रय मूल्य होता है एसपी, ये डिपेंड करता है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ये क्या होता है आपका 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब इसका मतलब क्या है, आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है,
100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर हमको प्रॉफिट होगा, मान लो मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे प्रॉफिट होगा तो आप उसको जोड़ दीजिए, और हानि होगा तो उसको 100 में से घटा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपको दिया गया है कि 10% का लाभ होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो यहाँ पे 10% का लाभ बोले हैं, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100% प्लस 10%, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 110%। और अगर मुझे बोला जाता कि 25% का हानि होता है, इस केस में मेरा एसपी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 100%, हानि हो रहा है इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा माइनस 25%, मतलब ये मेरा 75% हो जाएगा। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ये फिक्स है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होगा। बट एसपी डिपेंड करता है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो उसको 100 में ऐड कर दो, और अगर हानि हो रहा है तो 100 में से घटा दो। मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मुझे 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, मतलब 100 प्लस 10 110%। और अगर हानि हो रहा है, एग्जांपल क्या दिया मैंने, 25% हानि, तो उसको 100 में से घटा दो, मतलब 100 माइनस 25 75%। अब इस बोलने का मतलब क्या है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों समझा रहा था। ठीक है, देखो क्या दिया है, एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक मोबाइल बेचा। अच्छा, बेचा का मतलब क्या है, बेचा मतलब क्या होता है, ये मतलब ये है सेलिंग प्राइस, एसपी। जहां पे बेचा बोला है वो है आपका एसपी। यदि मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपए, मुझे एसपी दिया गया है कितना, 6,000 रुपए, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। मुझे बोला है तो इसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मुझे ये पूछा गया है। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ गया, मतलब इस यहां से लेके यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं है। आपको एसपी दिया गया है 6,000 रुपए, और आपको सीपी पूछा गया, मतलब सीपी पूछा गया है, बट आपको समझना कहां पे है, यहां तक के में। ये एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक मोबाइल बेचा, बेचा मतलब क्या है, एसपी, मतलब मुझे एसपी का यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू दिया है। और मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे एसपी कैसे निकालते हैं बोला था, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको 100 में ऐड कर देना, लॉस होगा तो 100 में से घटा देना। अब मेरा यहाँ पे एसपी का परसेंटेज कितना हो रहा है, एसपी का परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा आपका 100%। देखो यहाँ पे हानि है 40% हानि, तो इस 40 को इसमें घटा दो, माइनस 40% कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका एसपी, यह हो जाएगा आपका 60%। क्लियर, आपको एसपी दिया गया है कितना, 6,000 रुपए, आपको सीपी मतलब क्रय मूल्य पूछा गया है। अब देखो, अब मुझे एसपी का मिल गया कितना परसेंटेज, 60%। अब मुझे सीपी निकालना है, और मैंने आपको बताया था सीपी अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पे अच्छे से समझना इसको, देखो ये जो मुझे 6,000 रुपए दिया गया है, ठीक है, ये जो मुझे 6,000 दिया गया है, ये किसका वैल्यू है, ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, 6,000 रुपए का परसेंटेज में कितना वैल्यू है, 60%, तो इसको डिवाइड कर दो 60% से, मतलब ये ऊपर वाला जिसका वैल्यू होता है उसको उसी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और जिसका हमें निकालना है उसको गुणा करेंगे। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य, हमको निकालना है सीपी। और मैंने आपको बताया था सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ये अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। देखो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये कितना बार में काट देगा आपका, 100 बार में। क्या बचा आपका
100 गुणा 100 मतलब 10,000। ये है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए आपका है सही आंसर। समझ में आया? एक बार और आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। थोड़ा बहुत डाउट होगा क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट बहुत से बच्चे क्या है स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं होगा। इसलिए मैं इसको एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो भी इसको सीख जाए। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, मतलब क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा आपका 100%। लेकिन जो विक्रय मूल्य है आपका एसपी, वो डिपेंड करता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो उसको माइनस कर देना लॉस से, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसको 100 में उसको ऐड कर देना, 100 प्लस प्रॉफिट कर देना, ठीक है। अब देखो मुझे बोला है एक दुकानदार ने 60% हानि पर एक मोबाइल बेचा। अब मेरा एसपी क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ दो और हानि हो रहा है तो उसको 100 में घटा दो। तो अब मेरा एसपी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेरा एसपी का परसेंटेज कितना हो जाएगा मेरा 100% माइनस कितना हानि 40%, मतलब माइनस 40%, कितना हो जाएगा आपका ये 60%। और इसी 60% का आपको वैल्यू दिया गया है कितना 6,000 रुपए, है ना। आपको दिया गया है एसपी रुपए में कितना दिया गया है आपको 6,000 रुपए, और आपको सीपी बोला गया है। तो देखो ये जो 6,000 रुपए है वो मेरा इसी 60% का वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये जो मेरा 6,000 रुपए है ये मेरा इस 60% का वैल्यू है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये मेरा 60% का वैल्यू है ये। अब मुझे जिसका निकालना है उसको बुरा करना है, मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा, ये हमेशा फिक्स है ना, ये हमेशा कितना होता है 100%। तो ये मुझे क्या निकालना है, मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए मैं इसको बुरा कर दूंगा। परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कैंसल, ये 60 इसको 100 बार में काट देगा, क्या बचा आपका 100 गुणा 100 बचा यहाँ पे, 100 गुणा 100 मतलब कितना आपका सीपी कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपए, ये है आपका सही उत्तर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन इसके आगे भी है, अगर कोई डाउट बचा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचता है, मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस है कितना 440 रुपए, तो उसे 120% का लाभ होता है। तो बताइए उस आदमी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। मैंने आपको चीज बताया था, देखो मुझे सीपी दिया गया है कितना, सीपी दिया गया है 440 रुपए, ठीक है, और मुझे एसपी कितना है ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो सॉरी, हाँ सॉरी उल्टा हो गया, ये उल्टा लिख दिया मैंने। मुझे सेलिंग प्राइस दिया गया है 440 रुपए और मुझे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक। यहां तक में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस वाली लाइन में और ये नीचे वाली लाइन में कोई डाउट नहीं होगा। आपको डाउट कहां पे आएगा, ये जो उसको 120% का लाभ हो रहा है, यहां पे आपको डाउट आता है। इसको मैंने आपको समझाया था कि सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी होता है हमेशा 100%। मुझे सीपी निकालना है, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक। और ये जो मेरा एसपी है 440 रुपए, इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना है, एसपी का परसेंटेज में वैल्यू कितना है आपका, तो ये है आपका 100%। अगर लाभ हो रहा है तो उसको ऐड कर दो, मतलब हाँ सॉरी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ऐड कर दो, लॉस हो रहा है तो उसको माइनस कर दो। मुझे क्या हो रहा है 120% का लाभ, मतलब मुझे यहाँ पे प्लस 120% करना पड़ेगा।
तो मेरा एसपी का परसेंटेज कितना आ गया, एसपी का परसेंटेज कितना आ गया 100 और 120, ये हो गया आपका 220%। और इसी 220% का वैल्यू मुझे दिया गया है कितना, 440 रुपए। ठीक, मतलब मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो 440 रुपए है वो कितने परसेंट का मान है, वो मेरा 220% का मान है। ये जो 440 रुपए है वो मेरा किसका मान है, वो मेरा मान है 220% का। तो इसको डिवाइड कर दो 220% से। अब जिसका निकालना है उसको यहाँ पे गुणा कर लो। मुझे निकालना है सीपी, और सीपी का परसेंट कितना होता है 100%। तो गुणा कर दो आप इसको 100% से। परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 220 इसको दो बार में काट देगा, क्या बचा आपका 100 गुणा 2, मतलब क्या आएगा आपका 200। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सीपी आपका हमेशा 100% रहेगा, और एसपी आपको डिपेंड करता है कि आपको लाभ हो रहे हैं कि हानि हो रहे हैं। अगर लाभ हो रहे हैं तो उसको 100% प्लस लाभ कर दो, अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो। यहाँ पे मुझे 120% का लाभ हुआ था, इसलिए मैंने 100 प्लस 120 किया, तो मुझे एसपी क्या मिला 220%। और इसी 220% का रुपए में वैल्यू कितना है आपका 440 रुपए। तो ये जो जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो 440 रुपए किसका वैल्यू है 220% का वैल्यू है। ठीक, तो 440 बट्टा 220% कर दिया मैंने। और जिसका निकालना है उसको गुणा करना है। मुझे निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना था, और मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो गुणा कर दो आप 100% से, आपका आंसर कितना जाएगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम, हमारा वो टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस में। इसमें आपको सीपी दिया रहेगा और प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा, और आपको यहाँ पे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, जैक 2500 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और उसे 5% के लाभ पर बेच देता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य बताइए। देखो जैक 2500 रुपए में स्कूटर खरीदता है, मतलब ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसे 5% के लाभ पर बेच देता है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5%। तो उसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक, आपको सीपी दिया गया है कितना 2500 रुपए, और मैंने आपको बताया था इस सीपी का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है हमेशा, ये होता है आपका 100%। ठीक, और मेरा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100% प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हुआ है तो उसको 100 में जोड़ दो, हानि हुआ तो 100 में घटा दो। मुझे यहाँ पे 5% का लाभ हुआ है, मतलब ये हो जाएगा प्लस 5%। मतलब मेरा एसपी कितना है आपका 105%। तो अब मेरा एसपी क्या हो जाएगा, मुझे एसपी निकालना है ना, तो एसपी कैसे निकलेगा आपका, ये जो 2500 रुपए है, ये जो मेरा 2500 रुपए है वो किसका वैल्यू है, वो मेरा वैल्यू है 100% का। भाई सीपी मतलब क्रय मूल्य रुपयों में कितना दिया गया है 2500 रुपए, और मेरा क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना है 100%। तो ये मेरा 2500 रुपए किसका वैल्यू है, ये मेरा 100% का वैल्यू है। ठीक, तो 2500 बटा 100% कर दो। अब मुझे निकालना क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या है आपका 105%। तो अब मुझे 105% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो आप यहाँ पे 105% का। इस परसेंट से वाला परसेंट कैंसल, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, क्या जाएगा आपका 25 पंचे 125, यहाँ पे जीरो है तो ये हो जाएगा 2, 25 से कम 25 हो जाएगा 26, 2625 रुपए आएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 2625। ऑप्शन नंबर ए 2625 ये है आपका सही उत्तर। क्लियर। अब देखो जिसका वैल्यू दिया है उससे उसको डिवाइड करो, जिसका निकालना है उसको यहाँ पे गुणा कर दो। मुझे यहाँ पे सीपी दिया गया था तो डिवाइड बाई सीपी इंटू एसपी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुझे एसपी का वैल्यू दिया गया था इसलिए मैंने डिवाइड एसपी किया, और यहाँ पे गुणा किसका किया था आपका क्रय मूल्य का गुणा किया था। ठीक, समझ में आया यहाँ तक का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका,
यदि राम 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, 1400 में खरीदता है मतलब ये उसका क्या है, सीपी है, मतलब उसको सीपी कितना दिया गया है आपका 1400 रुपए, और ये 1400 किसका वैल्यू है आपका 100% का वैल्यू है, ठीक। और आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% माइनस, क्योंकि हानि है, मतलब 100 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा आपका ये 85%। समझ में आया भाई? मेरा विक्रय मूल्य कैसे निकलता है 100%, यहाँ पे माइनस है इसे 100% माइनस 15% मतलब 85%, मतलब आपको 100% का वैल्यू दिया गया है और आपको 85% का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो 1400 रुपए मेरा है वो किसका वैल्यू है, वो जिसका वैल्यू है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो ये मेरा किसका वैल्यू है 100% का वैल्यू है, तो डिवाइड कर दो 100% से, और जिसका निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य मतलब 85%, तो इसको आप गुणा कर दो 85% से, ठीक। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, क्या हो जाएगा 14 पंचे 70, 14 अट्ठे 112 और कितना हो जाएगा 119, 1190 रुपए होगा आपका सेलिंग प्राइस। यह है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी भाटापारा इज द राइट आंसर, ठीक। समझ में आया, क्लियर? अब आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको 100% का वैल्यू दिया गया था, 85% यहाँ पे पूछा गया था। इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में 100% का वैल्यू दिया गया था, 105% का वैल्यू पूछा गया था। इससे पहले क्या था आपको, इससे पहले आपको 220% का वैल्यू दिया गया था, 100% का पूछा गया था। क्लियर यहाँ तक का? आगे चलते हैं हम। आपके लिए एक और होमवर्क है। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको हिंट दे देता हूं, यहाँ पे मुझे दिया गया है सीपी, बेचने पर मतलब मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है एसपी। एसपी मतलब कितना है 2100 रुपए, 2100 रुपए, और यहाँ पे क्या बोला है उसको 30% का हानि होता है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 100%, हानि है इसलिए कितना हो जाएगा -30%, तो 100 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 70%, मतलब आपको 70% का वैल्यू दिया गया है। आपको क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू पूछा गया है, आपको 100% का वैल्यू पूछा गया है, मतलब आपको 70% का वैल्यू दिया गया है और 100% का वैल्यू पूछा गया है। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब भी हम लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं, तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के एग्जैक्ट वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होता, मतलब हम उसके रेशियो से भी लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझो, मान लो मेरा क्रय मूल्य कितना है आपका, मान लो ये कितना है आपका 100 रुपए, ठीक, और मेरा विक्रय मूल्य कितना है आपका 150 रुपए। तो हम जनरली कैसे निकालते हैं इसको, 100 को हमने 150 बेचा तो मुझको फायदा कितना हो रहा है 50 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे लाभ मतलब 50 बटा क्रय मूल्य 100 इंटू कितना करते हैं हम 100%, ऐसा करते हैं हम। तो ये 100 से ये 100 कैंसल, कितना रहा आपका प्रॉफिट परसेंट 50%, ये है आपका फाइनल आंसर। बट मैंने क्या बोला, जब भी हम लाभ या हानि का परसेंट निकालते हैं तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं होता है, मतलब अगर हमको ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है तब भी हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं उसके रेशियो से। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे मेरा सीपी कितना है 100, ये है मेरा 100, और मेरा एसपी कितना है 150, तो इन लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, ये इन लोग का रेशियो लेंगे क्या हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 रेशियो, ये 50 तिया, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया आपका 2:3। मतलब ऐसा मान लो मैंने 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है, 2 का सामान मैंने 3 में बेच दिया, मतलब मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, लाभ मतलब 1 बटा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100% इंटू 100% क्या हो जाएगा ये 50। तो फाइनल कितना आंसर आया आपका, फाइनली कितना आंसर आया आपका 50%। देखो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लेके किया तब भी मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज 50% आया, मैंने रेशियो लेके सॉल्व किया तब भी इसका आंसर कितना आया आपका 50% आया। एक आध प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम, मुझे सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो निकालना है, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 1250 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 1000 रुपए। तो इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 पंचे 125 और ये कितना हो जाएगा 25 चौक, मतलब मेरा सीपी मान लो कितना है आपका 5 रुपए, मान लो मेरा सीपी कितना है 5 रुपए और मेरा एसपी कितना है 4 रुपए। तो मैं 5 का सामान 4 में बेच रहा हूं तो मुझे कितना हो रहा है घाटा, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। तो लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, घाटा मतलब 1 रुपए बटा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य। तो लॉस का परसेंटेज कितना है आपका 20% और यही आपका ये भी आंसर है 20%। मतलब आपको जब लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा जाए तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तब भी आप उसका लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर, यहां तक का समझ में आया। अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। आई होप समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट मान आपको नहीं दिया गया है तब भी आप लाभ या हानि का परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो मुझे सीपी रेशियो एसपी दिया गया है कितना 10:11, मतलब मान लो मेरा क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए और मेरा विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपए। अब मुझे लाभ का परसेंटेज पूछा गया है, मैं 10 का सामान 11 में बेच रहा हूं तो मुझे फायदा कितना हो रहा है 1 रुपए का। भाई 10 का सामान 11 में बेच दिया तो मुझे फायदा कितना हो रहा है 1 रुपए का। तो अब मुझे लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो लाभ का परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, लाभ लाभ मतलब 1 रुपए बटा क्रय मूल्य, सीपी कितना है 10 रुपए बटा 10 गुणा क्या हो जाएगा आपका 100% से, ये 1 0 से 1 0 कैंसल, क्या है आपका लाभ का परसेंट 10%। यह है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक का। मतलब आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ उसका रेशियो दिया गया है, तब भी उसका आप लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो आपको सीपी रेशियो एसपी दिया गया है और आपको हानि का परसेंटेज पूछा गया है। मुझे सीपी रेशियो एसपी दिया गया है कितना 50:45, तो मुझे हानि का परसेंटेज पूछा गया है। देखो ये रेशियो में है तो मैं इसको फर्दर और कटा सकता हूं, मतलब ये 5 से 10 बार में कट जाएगा, ये 5 से 9 बार में कट जाएगा। अब देखो मैंने लिया कितना में है 10 रुपए में, बेचा कितना है 9 रुपए में, मतलब मुझे 1 रुपए का घाटा हो रहा है, मुझे 1 रुपए का घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है मतलब हानि का प्रतिशत निकालेंगे अब हम, तो हानि का परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, मतलब हानि कितना है आपका, हानि 1 रुपए का बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना है आपका 10, सीपी कितना है आपका 10 रुपए। अब 50 मत लेना ना क्योंकि हम लोग कटा चुके हैं, तो कट कितना आया था 10, तो हमको यहाँ पे 10 ही लेने हैं, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, क्या हो गया आपका फाइनली आंसर 10%। ये है आपका राइट आंसर।
मतलब 10% की हानि होगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कटाऊं ना, सीधा मैं इसको यहीं से सॉल्व कर लूं, तब भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको दिया गया कितना रेशियो, 50:45। तो आप यहां से बिना कटाए सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 50 में खरीदा, 45 में बेच दिया, तो मुझे नुकसान कितना हो रहा है, 5 रुपए का। तो मेरा हानि का परसेंटेज क्या हो जाएगा, हानि मतलब 5 रुपए बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना है 50 रुपए बटा 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। 50 से 2 बार में कट जाएगा, क्या बचा आपका 5 गुणा 2 मतलब 10%। ये है आपका राइट आंसर। मतलब आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, या आप इस रेशियो को और शॉर्ट कर सकते थे। क्लियर, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो, या तो और कटा दो 5 दाम 50, 5 या 45, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक, समझ में आया यहाँ तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी रेशियो एसपी क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, बस बोला है यदि पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया गया है कितना, 20%। एक चीज आप याद रखो, मैं आपको नोट करवा के लिखा था, सीपी हमेशा कितना होता है अपने आप में, सीपी होता है हमेशा 100%, और एसपी क्या होता है आपका, ये होता है आपका 100%। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे, और अगर हानि हुआ है तो माइनस करेंगे। मुझे यहाँ पे कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा। प्लस कितना करूंगा, 20%। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 120%। मुझे निकालना क्या है, सीपी रेशियो एसपी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी कितना है मेरा 100%, ये मेरा कितना है आपका 100%, रेशियो एसपी कितना है मेरा 120%। अगर आप इस परसेंट को नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कट ही जाता है यहाँ से, यहाँ का परसेंट इसको कटा देते हैं। तो आप इसको लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 100, और मेरा एसपी, एसपी कितना है मेरा 120। कटा दो इसको, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, रेशियो ये हो जाएगा 20 छक्को 120। तो आपको रेशियो क्या मिल गया फाइनली, 5:6। ऑप्शन नंबर डी डंटेवाड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का। क्वेश्चन में जो बोला है उसको लिख दीजिए। ये मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है, और मुझे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा गया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। मैंने आपको बताया था सीपी हमेशा किसी भी केस में कोई भी कंडीशन रहे हमेशा कितना होता है 100%। बट हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो उसको 100 में जोड़ दो, हानि हुआ है तो 100 में घटा दो। मुझे यहाँ पे 20% का लाभ हुआ था, इसलिए 100 + 20 120% कर दिया। अब मेरा सीपी का वैल्यू मुझे पता चला कितना 100%, और एसपी कितना है मेरा 120%। तो सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा 100 रेशियो 120। रेशियो मतलब इसको हम कटाएंगे, तो 20 इसको 5 बार में काटेगा और 20 इसको 6 बार में काटेगा। तो हमारा रेशियो क्या मिला, 5:6। ये है हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां की ओर चलते हैं। क्या बोला है, यदि एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो एसपी रेशियो सीपी क्या होगा। देखो, अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा सीपी हमेशा कितना होता है, ये होता है हमेशा 100%, और मेरा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि मुझे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो उसको 100 में जोड़ दो, हानि हुआ है तो 100 में घटा दो। मुझे 25% की हानि हुई है, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा 100 - 25, मतलब ये मेरा हो जाएगा 75%। अब मुझे क्या बोला गया है, एसपी रेशियो सीपी। मुझे क्या बोला गया है, एसपी रेशियो सीपी बोला गया है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 75, ये है मेरा 75। रेशियो सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है आपका 100। रेशियो में है तो इसको जहां तक कटेगा हमको कटाना पड़ेगा। तो ये 25 से कटेगा 3 बार, 25 की 75, ये हो जाएगा 25 × 100। तो हमको रेशियो कितना मिला आपका
3:4। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक, 3:4। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा होगा मेरा ये सेशन, तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक भैंस को 10,000 रुपए में खरीदा जाता है तथा एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है। एक साल बाद भैंस को 9,000 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन आपका सेम है, बस आपको यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्वेश्चन सेम पुराने पैटर्न में हो जाएगा। एक भैंस को 10,000 रुपए में खरीदा जाता है, एक साल बाद भैंस को 9,000 में बेच दिया जाता है। तो इतना आप पढ़ेंगे तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। बट आपको यहाँ पे एक लाइन, एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दे दिया गया है। क्या बोला है? एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है। इसका क्या है? देखो, 10,000 रुपए में खरीदा गया जाता है, मतलब ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मेरा सीपी कितना है? मेरा सीपी कितना है? 10,000 रुपए। ये है मेरे 10,000 रुपए। फिर यहाँ पे क्या बोला है? एक साल बाद भैंस को 9,000 रुपए में बेच दिया गया। बेच दिया गया मतलब ये क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 9,000 रुपए। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि मेरा क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए और विक्रय मूल्य क्या है? 9,000 रुपए। बट आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर वो सब तो हमको समझ में आ गया, बट ये जो एक लाइन लिखा है, एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है, ये चीज क्या है? इसको हम किस में लिखे? इसको हम क्रय मूल्य में लिखे कि विक्रय मूल्य में लिखे? तो एक चीज याद रखना, क्रय मूल्य क्या होता है आपका? क्रय मूल्य मतलब जिसमें हम खरीदते हैं, और खरीदने का मतलब क्या है? हमारे जेब से पैसा जाता है। मतलब मान लो मैंने इस पेन को 100 रुपए में खरीदा, तो जब मैंने इसको खरीदा होगा तो मेरे जेब से पैसा निकला होगा। तो अगर निकलेगा तो उसको आप सीपी के साथ ऐड करना। ठीक है, और अगर वो पैसा आपकी जेब में आएगा तो आप उसको एसपी में ऐड करना। देखो, एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है, तो ये बताओ, ये जो 10,000 रुपए है वो दूध वाले के पास आया होगा कि उसके पास से गया होगा? आप बोलोगे सर वो दूध बेचा है, इसका मतलब जो 10,000 उसको मिला होगा वो उसके जेब में आया होगा। और मैंने क्या बोला? अगर उसके पास आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिए भाई, क्योंकि अल्टीमेट देखो ना, एक साल बाद भैंस को 9,000 रुपए में बेच दिया गया, तो जब उसने भैंस को बेचा होगा तो ये जो 9,000 रुपए है वो भी उसके जेब में आया होगा। मान लो मैं इसको 100 में लिया था, मैंने इसको किसी को बेच दिया 200 में, तो जब मैं इसको बेचूंगा 200 में तो वो 200 रुपए मेरे जेब में आएगा। ठीक है, तो जो पैसा जेब में आता है वो हमारा एसपी में आएगा, और जो पैसा मेरे जेब से निकलेगा वो मेरा सीपी में आएगा। तो देखो, एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपए प्राप्त होता है। प्राप्त हो रहा है मतलब उसके जेब में आ रहे हैं, और जेब में आ रहे हैं इसका मतलब क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे 10,000 रुपए। जेब में आएगा तो उसको ऐड करना किसमें? विक्रय मूल्य में। और जेब से जाएगा तो इसको आप किस में ऐड करना? क्रय मूल्य में ऐड करना। तो आपका फाइनली एसपी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 19,000 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब मेरा क्रय मूल्य कितना था? 10,000 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 19,000 रुपए। मतलब 10,000 रुपए मैंने 10,000 का मैंने खरीदा, 19,000 में मैंने बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 9,000 रुपए का। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9,000 रुपए का। तो अब मुझे लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? लाभ। लाभ कितना है मेरा? 10,000 का सामान 19,000 में सेल हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 9,000 रुपए। तो अंश में क्या हो जाएगा? 9,000 बटा बटा में हमसे क्या होता है? क्रय मूल्य सीपी होता है। सीपी कितना है आपका? 10,000। तो बटा क्या हो जाएगा? 10,000। ये क्या हो जाएगा आपका? 10,000 गुणित क्या हो जाएगा आपका? 100%। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसल,
क्या बचा 9 गुणी 10 मतलब क्या हो जाएगा आपका 90% प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना निकल गया 90%। देखो अब बहुत लोग क्या गलती करेंगे 90% देखेंगे और फर्स्ट टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर जब मॉडल आंसर आया तो समझ में आएगा मैंने गलत कर दिया। क्यों? उसने सिर्फ 90% देखा बट इसके आगे क्या लिखा इसको उसने देखा ही नहीं, उसने देख के फर्स्ट टिक मार दिया। देखो यहाँ पे 90% हानि लिखा है और हमको 90% का लाभ हुआ है, मतलब ये नहीं है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवसेना इज द राइट आंसर। 90% का लाभ होगा हमको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवसेना, 90% लाभ। ठीक, समझ में आया यहां तक का? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दर्जी ने कपड़े का एक थान 400 में खरीदा और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन एवं धागे 80 रुपए में खरीदी। इस प्रकार बने कपड़े को उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि इस लेन देन में उसे 25% का लाभ प्राप्त हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दर्जी ने कपड़े का थान कितना में खरीदा 400 में, तो ये हो जाएगा उसका सीपी, ये हो जाएगा आपका सीपी कितना है उसका 400 रुपए। अब आगे पढ़ो, और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन एवं धागे 80 रुपए में खरीदा। खरीदा मतलब ये भी उसका ऐड हो रहा है, ये देखो ये पैसा उसके जेब से जा रहा है और ये भी उसके जेब से जा रहा है, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली उसका सीपी कितना हो जाएगा 480 रुपए। और मैंने आपको बताया था सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी अपने आप में हमेशा होता है 100%, तो ये मेरा 100% का वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार बने कपड़े को उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि लेन देन में उसे 25% का लाभ हो? मतलब आपको यहाँ पे बेचना चाहिए, मतलब आपको एसपी निकालना है, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100% लाभ है, इसलिए 100 प्लस 25 मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%। अब देखो मुझे 100% का वैल्यू दिया गया है कितना 480 रुपए, मुझे 125% का वैल्यू पूछा गया है, तो ये 480 रुपए जिसका वैल्यू है भाई 100% का वैल्यू दिया गया है, 125% का पूछा गया है, तो ये 480 रुपए किसका वैल्यू है उसको आप भाग दे दो, तो ये मेरा 100% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाई 100% इंटू जिसका निकालना है उसको गुणा करेंगे, 125% का हमको निकालना है तो गुणा हो जाएगा 125% का, ये परसेंट से ये 25% कैंसल, 25 चौक 100, 25 पंचे 125। अब क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 0, क्या बचा आपका 120 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और यहाँ पे एक और 0, 600 रुपए। ऑप्शन नंबर डी 600 रुपए आपका सही आंसर है। क्लियर, मुझे 100% का मान दिया गया था, 125% का पूछा गया था, तो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस 600 रुपए। क्लियर यहां तक का? आगे बढ़े, 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, तेरहवां क्वेश्चन बोलता है 450 रुपए में एक जूता बेचकर मैं 20% खो देता हूं, अब मुझे 20% का लाभ कमाने के लिए इस जूते को कितने में बेचना होगा? अच्छा 450 में बेचने पर मतलब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, ये एसपी का बात कर रहा है। ठीक है, मैं 20% खो देता हूं, मतलब खो देने का मतलब क्या है, घाटा हो रहा है उसको, 20% में घाटा हो रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, मतलब ये 80% का वैल्यू है। ठीक है, ये जो 450 रुपए है वो मेरा किसका वैल्यू है 80% का वैल्यू है। अब क्या बोल रहे हैं, अब मुझे 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा, तो अब ने एसपी क्या हो जाएगा आपका 100% प्लस लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 20 मतलब मुझे 120% का वैल्यू अब चाहिए। समझे भाई, उसको दिया गया, देखो उसका यहां तक पढ़ो क्या दिया गया है, उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना आपका 450 रुपए, और इस 450 का परसेंटेज में वैल्यू कितना है 20% खो देता है, मतलब उसको हानि हो रहा है, और मैंने बताया जब हानि होगा तो उसको 100 में से घटा दो, तो 100 माइनस 20 मतलब ये मेरा 80% का वैल्यू है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है अगर मुझे 20% का लाभ कमाना है तो मुझे कितना में बेचना पड़ेगा, तो मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो मेरा नया एसपी क्या हो जाएगा
नया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा 100% प्लस 20% बराबर क्या हो जाएगा आपका 120%। मतलब मुझे 80% का मान दिया गया है और 120% का पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 450 रुपए है वो मेरा 80% का वैल्यू है, वो मेरा 80% का वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो। अब जिसका निकालने से गुणा कर दो, तो 120% का निकालना है तो गुणा हो जाएगा आपका 120% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, एक और 40 दूनी 80, ये 40 तिया, ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 225। क्या हो गया आपका ये 225 गुणित 3, कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675 रुपए। ऑप्शन नंबर ए 675 रुपए आपका सही आंसर है। क्लियर। आगे चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बेची जाती मतलब ये मेरा कितना सेलिंग प्राइस है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, मुझे दिया गया है 355 रुपए, और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, इतना में बेचे जाने पर 29% का हानि होता है, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 100% माइनस 29%, मतलब 71%। मतलब जो 375 रुपए है मेरे 71% का वैल्यू है। अब मेरा नया एसपी क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा। अब मुझे 21% का लाभ कमाने के लिए, 21% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा 100% प्लस 21%, मतलब 121%। मतलब क्या है 71% का वैल्यू दिया गया है, 121% का पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो 355 रुपए है वो मेरा 71% का वैल्यू है। मुझे निकालना किसका है 121% का, तो गुणा कर दो 121% का, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 71 इसको 5 बार में 7 पंच 35, हाँ ये इसको 5 बार में काट देगा, क्या बचा आपका ये 5 गुणा 121, क्या हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा आपका 605। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द राइट आंसर। मतलब उसको 21% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 605 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया, मजा आ रहा है यहां तक का, पूरा समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछना। अगला क्वेश्चन 15वां क्या बोलता है आपका, किसी वस्तु को 2350 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखो मुझे दिया गया है बेचने पर, मतलब ये मुझे दिया गया है सेलिंग प्राइस, कितना दिया गया है 2350 रुपए, और इस 2350 का परसेंटेज में वैल्यू कितना है, तो ये कैसे निकलेगा। देखो स्तंभ बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 25, मतलब ये 125% का वैल्यू है, ये 125% का वैल्यू है। अब क्या बोला है 50% का लाभ कमाने के लिए, तो मेरा नया एसपी क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस 50, ये क्या हो जाएगा 150%। मतलब आपको 125% का मान दिया गया है और 150% का पूछा गया है, तो नया एसपी कैसे निकलेगा आपका, ये जो 2350 रुपए है वो मेरा 125% का वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे जिसका निकालने से गुणा करूंगा, तो गुणा क्या हो जाएगा आपका 150%, तो गुणा हो जाएगा आपका 150%। क्या हो जाएगा 25 पंचे, हो जाएगा 25 छक्को 5 योग 20, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 470, 470 गुणा 6, कितना होगा आपका 6 शून्य 7 छक्को 42, 6 चौक 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, 2820 रुपए आएगा आपका फाइनल आंसर। कितना है आपका आंसर 2820, ऑप्शन नंबर ए
2820 ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब उसको 50% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 2820 रुपए में बेचना पड़ेगा। 2820 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया यहां तक का? आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा जाए, इसको 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? अच्छा, यहां पे आपको क्या दिया है, बेचने पर, मतलब ये दिया गया है एसपी, ये कितना है आपका 2200 रुपए, 2200 रुपए, ठीक है। और इस सेलिंग प्राइस, इस विक्रय मूल्य का परसेंटेज में कितना है, 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब 100 प्लस 10, ये है आपका 110%। अब मुझे न्यू एसपी दिया गया है कितना, न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाता है, मतलब मेरा नया एसपी कितना है 2600 रुपए, तो बोला है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे केस उल्टा हो गया, पहले मुझे परसेंटेज का वैल्यू देता था और नया परसेंटेज का पूछता था, बट अब मुझे रुपए का परसेंटेज वैल्यू दिया है और इस रुपए का पूछा गया है। मतलब मुझे 2200 का वैल्यू दिया गया है और 2600 का पूछा गया है। पहले क्या होता था, उल्टा होता था, पहले मुझे परसेंटेज का वैल्यू दिया जाता था और परसेंटेज का पूछा जाता था। अब क्या है, रुपए का वैल्यू दिया गया परसेंटेज में और रुपये का पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो 110% है, ये जो मेरा 110% है वो किसका वैल्यू है, वो मेरा वैल्यू है 2200 का, तो ये हो जाएगा 2200, तो डिवाइड कर दो 2200 का, और जिसका निकालना है उसको पूरा कर दो। 2200 का वैल्यू दिया गया है और 2600 का पूछा गया है, तो डिवाइड कर दो 2200 से, गुणा कर दो किससे, 2600 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 11 से 10 बार में कटेगा, 11 से 2 बार में कटेगा, और ये कितना कटेगा, 2 से 13 बार में। क्या बचा आपका यहाँ पे, 13 गुणित 10, 13 गुणित 10%, मतलब कितना है आपका यहाँ पे 130%। बट ये आपका आंसर नहीं है ना 130%, याद रखना। अब ये क्या होगा, देखो अब ये 100 से जितना ज्यादा है वो उसका आंसर होगा। अगर 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो उसका लाभ का प्रतिशत होगा, और अगर 100 से कम है तो 100 से जितना कम होगा वो उसका हानि का प्रतिशत होगा। तो ये 130 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 30 ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 30% का लाभ, 30% का प्रॉफिट। ये कितना है आपका, ये है आंसर। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर, 30% का लाभ। अब बहुत लोगों को ये डाउट आ गया होगा कि 130% आया तो उसको हम लोग 30% कैसे लिख दिए। भाई देखो ना, यहाँ भी बोला है ना, बेचने पर 10% का लाभ होता है, बट मैंने यहाँ पे 10% थोड़ी लिया था, मैंने उसको 100 में ऐड किया था, तो 100 प्लस 10 110 हुआ था। उसी प्रकार जो यहाँ पे 130 आया है वो 100 में ऐड होने के बाद आया होगा, मतलब 100 प्लस 30 हो गए 130 हुआ होगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट 30%। और अगर ये मान लो 100 से कम आता, मान लो ये हो जाता मेरा 90%, मान लो ये आता मेरा 90%, तो 100 से जितना कम होता वो उसका हानि होता, तो ये 100 से कितना कम है, 10 कम है, तो इसका क्या होता आंसर 10% की हानि। बट यहाँ पे 100 से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 30% का लाभ। क्लियर, समझ में आया यहां तक का? आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, एक बढ़ई को एक स्टूल 675 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 825 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन, मुझे एसपी दिया गया है कितना 675 रुपए, और इस सेलिंग प्राइस का मेरा परसेंटेज वैल्यू कितना है, मुझे यहाँ पे कितना हो रहा है 10% का हानि, मतलब 100 माइनस 10, ये मेरा 90% का वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या गया है, तो उसे 825 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब मेरा न्यू एसपी कितना है, मेरा नया विक्रय मूल्य कितना है, वो है मेरा कितना 825 रुपए, मतलब
675 का वैल्यू दिया गया है और 825 का पूछा गया है। तो ये 90% जिसका वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दो। तो ये किसका वैल्यू है? 675 रुपए वाले का। तो ये 675 रुपए वाले का वैल्यू है। गुणा क्या हो जाएगा आपका? 825 वाले का, 825 रुपए वाले का। ठीक है, अब इसको कटा दो आप, क्या हो जाएगा इसको? 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 175। 25 सत्ते 175, क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 तिया 75। ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा 10 बार में, 9 से कटेगा 3 बार में, और ये कितना कटेगा? 9 से 11 बार में। क्या बचा आपका? 10 गुणित 11, 10 गुणित 11% बचा। मतलब क्या है आपका? ये 110%। बट ये इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 100 से जितना ज्यादा है वो उसका लाभ का प्रतिशत होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा? 10% का लाभ, मतलब 10% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक का? समझ में आया? मजा आया? आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में बेचा तो उसे 26% का लाभ होता है। अगर इसे 1000 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? सेम क्वेश्चन है आपका। क्या दिया गया है आपको? आपको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना? 1200 रुपए। और इस 1200 का परसेंटेज वैल्यू कितना है आपका? 26% का लाभ होता है। लाभ होता है मतलब 100 प्लस 26, ये मेरा 126% का वैल्यू है। अब मेरा नया एसपी कितना है? न्यू एसपी कितना है? 1000 रुपए। 1000 रुपए मतलब मुझे 1200 रुपए का वैल्यू दिया गया है, 1000 रुपए वाले का पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये जो 126% है वो मेरा किसका वैल्यू है? 1200 रुपए का वैल्यू है। तो डिवाइड कर दो 1200 से, और जिसका निकालना है उसको गुणा कर दो। तो गुणा क्या हो जाएगा आपका? 1000। तो गुणा कर दो आप 1000 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा आपका? 21 गुणित 5, 21 पंचे क्या हो जाएगा आपका? 105%। अब ये 5 से कितना ज्यादा है? 105। आप बोलोगे 5% ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? 5%। ये है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए, अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया यहां तक का? ये आपके लिए होमवर्क। क्या बोलता है? एक मोबाइल 25,000 रुपए में बेचा जाता है तो 50% का लाभ होता है। अगर इसे 30,000 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये आपका होमवर्क है। इसको आप सॉल्व कीजिए, बना के देखिए। अगर बनता है तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए मुझे। अगर नहीं बनता है और कुछ डाउट आता है तो डाउट को आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर यहां तक का? ठीक। अब आएगा टाइप 8, यहां से हम कल लिखेंगे। ठीक है, टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हैं? टोटल है हमारे 52 क्वेश्चन। और कितने टाइप के क्वेश्चन है? टोटल 16 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, और क्वेश्चंस की संख्या कितना है आपका? 52। ठीक, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं हमारा क्लास को, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके आगे हम यहां से कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।